जब पूजा हमने देखी कुल चली, जाके बाद एक पूजा और चली, नानी अपने देवते को कमंडल में दूध पियान गिल जाए हैं। जो पूजा बंद हो गई, एक पूजा और चली, देवरानी पे जेठानी पे से धोती मांग के पैर हैं। जो कोई पूजा है। और अबे एक पूजा हमने नहीं देखी, कन्नौज में हमारी कथा चल रही थी। कन्नौज से आगे ठटिया पड़ता है और ठटिया से 10 किलोमीटर आगे एक गांव है भगवंतापुर, वहां कथा चल रही थी। ये बात है फरवरी के महीने की, 17 फरवरी से कथा शुरू हुई थी वहां। तो हम थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो दवा लेने के लिए जा रहे थे मार्केट के लिए। तो उस गांव से बाहर एक खेत था जिसमें लहसुन खड़ा था, लहसुन। बहुत सी महिलाएं उस खेत में बैठी पूजा कर रही थी, खुले भीड़ रहे। सो हमने तो लड़का हमें बुलाए कि लेगो बास की हमने रोकियो गाड़ी में, मनी हेन का बात है, हमें मालूम तो कोई बात है। सो एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे, उनसे पूछी मैंने अम्मा क्या बात है, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी गांव से बाहर कोई हादसा हो जाता है तो देखने वालों की बहुत भीड़ लगी होती है। फिर हमने एक बात और सोची, मैंने यहाँ पर केवल पुरुष तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ केवल महिला ही महिलाएं। तो एक बड़ी बूढ़ी से पूछी अम्मा क्या बात है, इतनी भीड़ काहे को लगी है। तो बे बोली लला हिन पूजा हो रही है। मैंने पूजा न तो ये न कोई मंदिर है न कोई देव स्थान है, पूजा काहे की हो रही है। बोली हमारे इधर चली है लहसुन की पूजा हो रही है। अब बताओ लहसुन कौन सो देवी देवता है ताकि पूजा होती। हकीकत बता रहा हूं, व्यास मंच पर बैठा हूं, बिल्कुल सच बात है। किसी ने वहां बता दिया कि लहसुन की पूजा करो तो होने लगी। ये सोचती विचारती तो है नहीं। अगर किसी ने फोन पे बता दिया दीदी हमारी ये जो काम चलो है और तुम हुन करी हो, तो तैयार होगी करने के लिए हैं। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा और किसी ने हमें बता दिया कि उस जगह पर ऐसा हो गया और हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, बस वही अंधविश्वास हो गया। ये पूजा भी चली, अब एक पूजा और है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये पूजा ऐसी है जो अब ये बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और मेरी बुद्धि में तो ये आ रहा है कि ये बंद हो भी नहीं सकती। वो कौन सी पूजा है। ये एक जगह नहीं, हर जगह, हर गांव में पूजा होती है। औरतों की पूजा है। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो स्त्रियां इस पूजा को करती हैं। कहीं कहीं बोलते हैं संकटा पूजे जाते हैं, तो कहीं कहीं बोलते हैं सुहागिनें, सुहागिनें खवाई जाती हैं। अब ये कैसी पूजा है। संजा को अड़ोस पड़ोस में सबे जाए के न्योता दे आती है, दीदी आज तुम्हारा हमारी ये न्योता है। काय को बोली का करे चिंतुआ के पापा पे मैंने सुहागिनें बोल रही होती, तो हमने अब टाइम मिलेगा वो तो लाल ने खवाइए थे। कल न्योता है, सवेरे जल्दी आ जाइए। आ जाओ ठीक है, आ जाइए जाओ। और पूरे मोहल्ला में न्योता दे आई और घरे आई और उनने कहा दे कि पति खटिया पे बैठे, और जो उनने खटिया पे बैठे उन्हें देखो पास में गई और पकड़ झगड़ो, सुनता नहीं, अरे दैया तुमने हद हद कर दी। अबे हम तुमसे जग के गए जल्दी सो जाइयो हैं, और सवेरे तुम्हें जल्दी जगन हुए और सवेरे जाएगी हलवाई पे 6-7 किलो करारी करारी खूब जलेबी सिखवाए के नहीं हो, सो जाओ। सो जाता है और सवेरे ना जग पाए तो वे पहले ही जग जाती हैं कि वो चिंता है सवेरे पूजा करनी, पहली जग गई। और पति ना जग पाए सोई उन्हें हाथ पकड़ो झटका दो, अब भाई परे से आता हूं। अरे दैया तुमने तो हदाई करी के दत्तई संज्ञा तुमसे हमने की सवेरे जल्दी जाइयो और तुम अभी परे से आते जाओ जल्दी, पूजा को टाइम हो रहे, जलेबी सिखवाए के लाओ। अब भी बेचारे भज के जाते हैं, जलेबी सिखवाए के लाते हैं और लाए के उन्हें घरे रख दी। सोई कहती अब तुम बाहर जाओ, पूजा हो जाती तब आइयो जाओ। बे बेचारे बाहर निकल गए, दरवाजे पे बैठ गए।
हुन भीतर पूजा होने लगी। अब होने लगी भूख, उनकी पूजा हो गई हुई है तो चलो लाओ रोटी खाया। और जो धोखों में भीतर कर घर में घुस गए सोई दौरे पत्ती भीतर, अरे तैयार भीतर बजे अब भाई पूजा ना हो पाई है? और तासे फिर तो भीतर घुसे चले आते, तुम्हें जाने लगा लगो तुम्हें पहले अब सुहागिने उन्हीं के ऊपर खवाई जाती और उनकी पूजा कैसी हुई रही देखो। बनी सुहागिनी घर में बैठी, घर घर सुहाग लिखाई और बैठे सुहाग लखे द्वारे पे एक उन्हें छता दिखाई। जो बेचारे जलेबी बनवाए गिलाते वे तो बाहर ही बैठे देखते रहते, जिनके ऊपर सुहागिने खवाई जा रही है उन्हें भीतर देखो घूंघट में जलेबी चल रही है और वे बेचारे देखते। तो जब पूजा परमानेंट हो गई, अब जब पूजा बंद हुए वो नाम ही ना ले रही। तो भगवान का नहीं समझा के बोले हैं बाबा, भूल भुलैया में भुला